एक बार फिर से आप लोगों के बीच मौजूद हूँ मैं, आपका अमराज आरजे अपना 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो ज्ञान वाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। शुरुआत करते हैं आज के सीपीआर यानी कि करंट पल्स रेडियो की, और लेकर आया हूँ एक बार फिर से एक और नई बात, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन। ये हमारे पास आती है बीबीसी हिंदी के माध्यम से और हम उनका धन्यवाद करते हैं। शुरुआत करते हैं। मनु भाकर इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई हैं बीबीसी की तरफ से। उन्हें अवार्ड दिल्ली में आयोजित समारोह में 17 फरवरी को बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और ओलंपिया मेरी कॉम ने दिया। अवार्ड मिलने का मनु भाकर का बीबीसी का इस अवार्ड के लिए शुक्रिया। ये उतार चढ़ाव वाला सफर रहा है और मैंने बहुत सारे मैच जीते हैं, लेकिन यहाँ आपको सामने खड़ा होना मेरे लिए गर्व की बात है। इससे पहले साल 2021 में मनु भाकर को बीबीसी अमेजिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल चुका है। मनु भाकर ने समारोह में कहा है कि अवार्ड मिलने के बाद अपनी खेल यात्रा का भी अनुभव है। उन्होंने कहा एक वक्त ऐसा आया था जब मैं गेम छोड़ना चाहती थी, अगर उस वक्त मैंने छोड़ दिया होता तो आज मैं यहाँ आपके सामने नहीं खड़ी होती, ना मुझे पेरिस से मेडल मिले होते और ना ही मैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड ले रही होती। मनु भाकर ने कहा हमारे लिए अभी आगे लंबा रास्ता है और हम बहुत आगे बढ़े हैं। 30 साल पहले बनाए महिलाओं के लिए स्थिति काफ़ी खराब थी और लेकिन महिलाओं ने इसे आसान बनाया। उन्होंने कहा हमारे देश में जो स्टार रहे महिलाओं के त्याग और कड़ी मेहनत ने हमारे लिए चीज़ें आसान की हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ियाँ चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हों, उनके लिए चीज़ें और आसान हों। भाकर ने कहा कि उन सब लड़कियों और बच्चों के लिए जो इस उम्र में कड़ी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाती है। आप जितनी भी मेहनत करोगे उसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। भाकर ने कहा उन सब लड़कियों और बच्चों के लिए जो इस उम्र में कड़ी मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं जाएगी। उन्होंने कहा अंतर इस बात से पड़ता है कि आप कितना धैर्य दिखाते हो। टोक्यो ओलंपिक में हाथ लगी निराशा। मनु भाकर से पेरिस ओलंपिक में खेल प्रेमियों को काफ़ी उम्मीदें थी। उन्होंने भी लोगों को निराश नहीं किया। जब पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते तो एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। रिकॉर्ड बुक के लिए एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतना एक शानदार उपलब्धि है, लेकिन रिकॉर्ड बुक का छलावा ये है कि अक्सर इससे महत्वपूर्ण विवरण गायब रहते हैं। मनु के करियर के बारे में पेरिस 2024 का जिक्र करते हुए अगर 2020 टोक्यो ओलंपिक की बात न की जाए तो यह अधूरा लगेगा। टोक्यो का प्रदर्शन मनु के करियर का सबसे निचला बिंदु था। भारत के लिए मेडल की उम्मीद के साथ मनु टोक्यो गेम्स पहुंची थी। मनु ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। उसी साल मनु यूथ ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने में कामयाब रही थी। मनु ने 2021 तक शूटिंग के कई वर्ल्ड कप इवेंट्स में 9 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल हासिल किए, लेकिन टोक्यो में मनु जितनी तीनों इवेंट्स का हिस्सा रही थी उनके क्वालिफाइंग राउंड भी पार नहीं कर पाई थी। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु महज 2 पॉइंट के लिए अंतर से क्वालिफाइंग नहीं कर पाई थी। इसके बाद आलोचना हुई, लेकिन मनु पहले से कहीं ज्यादा मजबूती के साथ वापसी कर पाई और उन्होंने वापसी की। विनेश फोगाट ने भी उनकी तारीफ की। मनु हमेशा नेचुरल एथलीट रही हैं। स्कूल में मनु ने बॉक्सिंग, एथलेटिक्स, कबड्डी और स्केटिंग जैसे गेम्स खेले और मेडल जीते। मनु उसके बाद कराटे भी खेला और इसमें भी उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल हासिल किया। साल 2016 में जब मनु 10वीं क्लास में थी तब उन्होंने शूटिंग को बेहद गंभीरता से लिया। मनु को इस खेल की विरासत अपने पिता से मिली। मनु के पिता को शूटिंग की जानकारी 2007-8 में मिली जब वो इंग्लैंड में मरीन इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहे थे। राम किशन भाकर ने कहा मरीन अकेडमी में जब भी कुछ इंजीनियरिंग उदास होते थे तो वो शूटिंग रेंज में जाते थे, तो वो खेल का इस्तेमाल अपने गुस्से को शांत करने के लिए करते थे। मुझे सूचना आकर्षित किया और मैंने सोचा कि पॉजिटिव एनर्जी का बेहतरीन तरीका है। इंग्लैंड से वापसी के बाद हरियाणा के झज्जर जिले में किशन भाकर ने शूटिंग का खेल के रूप में उस स्कूल के बच्चों से उसे परिचय करवाया जिससे उनका परिवार चलाता था। प्रोफेशनल शूटिंग में आने के 2 साल बाद ही मनु ने भारतीय सीनियर टीम के लिए डेब्यू किया और 2018 में वो कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचे। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद टोक्यो ओलंपिक तक लगातार आगे बढ़ती रही। जब मनु टोक्यो पहुंची तो वो महिला 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की रैंकिंग में दूसरे स्थान पर थी। विश्व स्तरीय इवेंट्स में शानदार प्रदर्शन की बदौलत वो ओलंपिक के 3 इवेंट्स में क्वालिफाई करने वाली इकलौती भारतीय शूटर थी। ओलंपिक के बाद इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि बड़ी स्टेज का दबाव उन पर भारी पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था पहली बार मैंने इतना दबाव महसूस किया, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, पूरा दिन घबराहट में बीता और परेशान रही। चीजें और खराब तब हो गई जब 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट की क्वालिफाइंग राउंड में उनकी पिस्टल में तकनीकी गड़बड़ी हो गई। इससे मनु बुरी तरह प्रभावित हुई और उन्होंने शूटिंग छोड़ने का मन बना लिया था। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि खेल मुझे 9 से 5 की नौकरी की तरह लगने लगा। हालांकि 2023 में 2 साल बाद कोच जसपाल राणा के साथ रीयूनियन उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। मनु ने 2023 एशियन गेम्स में वापसी की और 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। एशियन गेम्स के बाद कॉलेज में हुए सम्मान समारोह में मनु ने वापसी के बारे में कहा जब आप डाउन होते हैं तो आपको हार नहीं माननी चाहिए, आपको कामयाबी हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहना चाहिए।
जो विकृत और कड़वे झूठ हैं तुम्हारे पास, निसंदेह उनसे तुम गलत दर्ज करोगे। मेरा इतिहास धूल में मिला सकते हो तुम मुझे, किंतु मैं उसी धूल से एक बार फिर उठ खड़ी हुई होंगी। टोक्यो के बाद मनु भाकर ने सिविल राइट्स एक्टिविस्ट माया एंजेलो की कविता की इन पंक्तियों से प्रेरणा ली। अपने आप को प्रेरित रखने के लिए उन्होंने अपने गर्दन के पीछे स्टिल आई राइज का टैटू भी बनवाया। कमबैक के बारे में बात करते हुए मनु ने कहा कि सफलता और असफलता खिलाड़ी के जीवन का हिस्सा होते हैं। मायने ये रखता है कि आप सेटबैक को कैसे हैंडल करते हैं और वापसी के रास्ते के लिए कैसी तैयारी करते हैं। टोक्यो में जो हुआ उससे बाहर निकल पाना मुश्किल था, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं फिर से खड़ी हो सकती हूँ। मैंने शब्दों से गहरा संबंध महसूस किया और इसलिए मैंने उन्हें अपने साथ जोड़ने का फैसला किया। मनु की शानदार वापसी की कहानी उन लोगों के लिए हैरान करने वाली नहीं थी जो उन्हें करीब से जानते हैं। मनु के पिता रामकिशन भाकर ने बेटी की खूबी को बयां करने के लिए 2018 कॉमनवेल्थ गेम से जुड़ा हुआ एक किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा, एक दीवार थी जहाँ सिर्फ गोल्ड मेडल विजेता पूर्व या मौजूदा ही साइन कर सकते थे। प्रतियोगिता से एक दिन पहले मनु आ गई और साइन करने के लिए मार्कर तलाशने लगी। एक वॉलंटियर ने उनसे पूछा क्या वो मेडल जीत चुकी हैं। मनु ने वॉलंटियर को कहा कि वो कल फिर से वापस आएंगी और ये कहकर वो वापस आ गई। 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में गोल्ड जीतने के बाद वो वापस आई। मनु के पिता ने कहा, मनु का खुद को किसी से कम नहीं समझने वाला स्वभाव भी उनके आगे बढ़ने की वजह रहा है। पढ़ाई में भी वो बढ़ रही हैं। मनु की उपलब्धियां शूटिंग रेंज के बाहर हैं। मनु जहाँ से मास्टर्स की डिग्री कर रही है उस कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर अमनिन मुंद्रा इसके बारे में बताते हैं। प्रोफेसर मान ने बीबीसी को बताया कि पेरिस ओलंपिक की तैयारी के चलते मनु ने तीसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम नहीं दिए। उन्होंने कहा, ओलंपिक के बाद मनु ने तीसरे और चौथे सेमेस्टर के एग्जाम एक साथ दिए और वो 74% मार्क्स हासिल करते हुए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में टॉपर बनी। प्रोफेसर मान ने कहा, मनु को इससे संतुष्टि नहीं मिली। मनु ने ग्रेजुएशन में 78% मार्क्स हासिल किए थे और वो पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इतने मार्क्स हासिल करना चाहती थी। मनु की कहानी सिर्फ मेडल की नहीं बल्कि वो उस अवधारणा की कहानी है जिसमें श्रेष्ठता के से कम कुछ नहीं होना चाहिए।